गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। भैया लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था आपको? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपने? रूपाली, यस सर। क्या पढ़ा था लास्ट में? सर आपने ऑनलाइन क्लास में तो एम्फीबियस है सर, आज पढ़ाना था आपको। एमसीक्यू पढ़ा था। मैं इसीलिए पूछ रहा था। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ उनको यही नहीं पता कि क्या पढ़ा दिया गया, कि यहाँ से आगे पढ़ाना पड़ेगा। चलिए एमसीक्यू में स्टार्ट करता हूँ। राइट, इसके पहले जितने भी थे वो तो आपने सब स्टडी कर रहे हैं फिशेस के लिए। फिशेस के बाद जो क्लास है दैट इज द टेट्रापोडा। क्या है? टेट्रापोडा, जिसमें 4 पैर होते हैं। और ये टेट्रापोडा में ही सारे के सारे आपका एम्फीबिया भी आ गए, रेप्टाइल्स भी आ गए, बर्ड्स आ गए और मैमल्स आ गए। ठीक है, मैंने एम्फीबिया के बारे में भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार और मैं वो कर देता हूँ। जनरली एम्फी मीन्स होता है डुअल बायोस मीन्स लाइफ, जो वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन में सर्वाइव करते हैं या रहते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्फीबियस। राइट, और उस क्लास को बोलते हैं एम्फीबिया। जनरली देखा जाए तो इनका बॉडी डिवाइड होता है हेड, ट्रंक एंड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में हमारे फीट आ जाते हैं, 4 फीट और हाइंड फीट। ठीक है ना? कुछ ऐसे भी है जिनमें टेल पाई जाती है और कहीं कहीं पर टेल एज ए पर्सिस्टेंट फॉर्म में पाई जाती है। ओके, मेजॉरिटी तो ऐसे हैं एम्फीबियंस में जिनमें आईलिड नहीं पाई जाती, जैसे हमारी आंखें ना आईलिड है, पलक। राइट, तो एम्फीबियंस में आईलिड नहीं होती है, विदाउट स्केल होते हैं। जैसे फिशेज में स्केल पाया जाता था, इनकी स्किन में स्केल नहीं होता, विदाउट स्केल, मॉइस्ट और ऑयली स्किन होती है। दे हैव द टिम्पैनम। क्वेश्चन आपका टिम्पैनम रिप्रेजेंट आई, आईलिड, ईयर, नॉस्ट्रिल्स, है ना? तो चूंकि होता क्या है, जब हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं आंसर एकदम क्लियर रहता है। सही बात है ना? जैसे अभी हम एम्फीबियन के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत क्लियर है हमको कि भाई टिम्पैनम, अच्छा वो ऐसा ऐसा ये चीजें हैं, लगता ही ये होगा, एक आप गेस करोगे सही हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि टिम्पैनम हमने पढ़ा कहाँ था। सबसे पहला सवाल तो यही आ गया। राइट, जब आपको यही याद नहीं है कि टिम्पैनम हमने पढ़ा कहाँ था, ऐसे बहुत से टर्म होंगे, जैसे पेक्टिन होता है, टिम्पैनम होता है, ऐसे बहुत से वर्ड्स आएंगे, आपको रिकॉल करना पड़ेगा यार इसको हमने एम्फीबियन में पढ़ा। एम्फीबियन में पढ़ा तो ये क्या थे, आईलिड था या ईयर का पार्ट था। सही है ना? तो इनको एक चाहे कोई फॉर्मूला बना करके लिख लेना है या कंटिन्यूअसली अगर आप उसको तैयार करते हैं तो याद दिमाग में आ जाता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर मेम्ब्रेन। जैसे हम लोग का ईयर ड्रम होता है ना, वो टिम्पैनम। ठीक है, जनरली इनकी कोई इस तरह का ईयर पिन्नी तो नहीं होती है, लेकिन इसकी जगह पर टिम्पैनम होता है जिससे साउंड के वाइब्रेशंस को समझ सकते हैं। They have the alimentary canal, urinary tract and reproductive tract open into the common chamber. Alimentary canal और urinary tract और reproductive tract तीनों एक ही कॉमन ओपनिंग से ओपन होते हैं एंड दैट इज टर्म्ड एज द क्लोएका, या उस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग क्लोएकल ओपनिंग। राइट, एंड इट ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन इज बाई, अच्छा देखिए रेस्पिरेशन की बात करते हैं। फ्रॉग में आपने एक चीज मालूम है कि फ्रॉग के जो लार्वा हैं दे लिव इन द वाटर, और फ्रॉग वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है, ये आपने पढ़ा है। अच्छा जी, टाइडपूल के टाइम पर लंग्स फुल्ली डेवलप नहीं होते, इनमें गिल्स होते हैं, तो वहां पर तो ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। राइट, जैसे ही टाइडपूल कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, एडल्ट में, तब ये रेस्पिरेशन शुरू करता है लंग्स के थ्रू। किसके थ्रू शुरू करता है? लंग्स के थ्रू। लेकिन अगर ये एडल्ट फ्रॉग वाटर में जाएगा तब कैसे रेस्पिरेशन करेगा?
तो ये करेगा स्टील के थ्रू। समझ में आ गया कब कैसे करेगा? जब टैडपोल है तो गिल्स के रूप में, एडल्ट है लंग्स के रूप में, लंग्स से। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट है और अगर वाटर में जाता है तो ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जो मॉइस्ट स्किन है डायरेक्टली उसी से डिफ्यूजन होगा और रेस्पिरेशन करेगा। हार्ट 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। इसका मतलब क्या है? जो इम्प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड है, या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपस में वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएंगे। यस और नो? आप लोगों को क्लास 10th का याद आ रहा है ना? हार्ट भूल गया? ऐसे देखना तो समझ में आ रहा है कि कुछ भी याद नहीं है। हार्ट ऐसे ही थे, याद है? कुछ याद आया? डायग्राम देखिए। जनरली देखा जाए तो हमारे ऑरिकल्स जो हैं वो दोनों, मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं इसको रफली बनाया हूँ, पूरा लिखा नहीं डिटेल में। ऑरिकल्स तो सेपरेटेड है, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो सेपरेटेड नहीं है। वेंट्रिकल से परपेंडिकुलर फाइबर तो पाए जा रहे हैं, लेकिन वेंट्रिकल कॉमन है। फिर राइट ऑरिकल से ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिल गए। मिल गए कि नहीं मिल गए? और अब यहाँ से फिर ये बॉडी में जाएगा। इसका मतलब ब्लड में इम्प्योरिटी बनी रहती है। इम्प्योरिटी रिमेन्स इन द ब्लड ऑफ द एम्फीबियन, राइट? लेकिन एम्फीबियन बहुत वास्ट है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि एम्फीबियन मतलब, अच्छा एम्फीबियन के एग्जाम्पल कुछ लेना चाहेंगे आप तो 2 चीज आपको याद आती है। एक तो डायरेक्टली आपको याद आएगा फ्रॉग, जैसा नो। जैसे एम्फीबियन कहें एग्जाम्पल ऑफ द एम्फीबियन, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि फ्रॉग। दूसरे नंबर पे हम लोग जो लेते हैं दैट इज द सैलामेंडर, और सैलामेंडर बहुत कुछ रेप्टाइल से मिलते जुलते हैं। जैसा नो, अगर सैलामेंडर देखिए आप तो बहुत कुछ रेप्टाइल से मिलते हैं, जैसे आपका गिरगिट हो गया है ना, लिजार्ड हो गई, इन सब से मिलता जुलता है। सो द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड। मैंने आपको कोल्ड ब्लडेड बताया था। कोल्ड ब्लडेड मीन्स दे कैन नॉट मेंटेन देयर होम्योस्टेसिस ड्यूरिंग द समर एंड विंटर सीजन। दे गो टू द समर एंड विंटर स्लीप, मतलब स्टाइवेशन और हाइबरनेशन। हाइबरनेशन विंटर स्लीप, स्टाइवेशन समर स्लीप। इसीलिए फ्रॉग हमको बरसात में तो बहुत दिखते हैं, जैसे ही ठंड ज्यादा आती है फिर दिखना बंद हो जाते हैं, जैसे गर्मी ज्यादा होती है ये दिखना बंद हो जाते हैं, क्योंकि विंटर स्लीप और समर स्लीप में चले जाते हैं, राइट? अच्छा जी, सेक्स मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। होता क्या है कि फीमेल और मेल फीमेल के ऊपर राइड करता है, और जैसे कॉपुलेशन का टाइम होता है तो फीमेल एग ले कर देती है वाटर में, और एट द सेम टाइम जो मेल है वो स्पर्म ले आउट कर देगा, ठीक? और पूरा एक कंपाउंड जेली होता है, कहते हैं कंपाउंड बोलते हैं उसको, उसमें पूरा का पूरा एम्बेडेड होगा, वही फर्टिलाइजेशन होगा, वो उसी फॉर्म में पूरे वाटर बॉडी में तैरता रहता है, ठीक? तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो गया। अच्छा, इसका जो कंपाउंड है उसके पीछे एक रीजन भी है, क्या? ये बहुत ही टेस्टलेस होता है, तो जो अदर लार्वा फीडर फिश हैं या अदर एनिमल्स हैं वो इनके एग को लॉस ना पहुंचाने पाए, इस वजह से ऐसा करते हैं, ठीक है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मैंने कहा था इसमें टैडपोल लार्वा पाया जाता है। अब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल बूफो दैट इज टोड, ये बेटा नॉकटर्नल होता है। अक्सर आपने देखा होगा टोड रात में चलता है, रात में शिकार करता है, कीड़े मकोड़े खाता है ना? राना दैट इज द फ्रॉग जो आप लोग देख रहे हैं। हाइना, ये जनरली इंडिया में नहीं पाए जाते, लेकिन कभी कभी देखने को मिलते हैं। इनको ट्री फ्रॉग बोलते हैं। इनके जो फीट है ना वो बहुत
मतलब फैले हुए और स्टिकी होते हैं, ये बहुत तेजी के साथ जंप करके और किसी भी सबस्टेशन से चिपक सकते हैं। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप लोगों को अपने आसपास भी ऐसे देखने को मिल जाते हैं, एक दो बार हमने भी देखा है ना। आपने इस दीवार को उसको डिस्टर्ब किया हटाने के लिए, वो यहाँ से सीधे जंप किया, दूसरे दीवार में जाके स्टक हो गया। ठीक है, तो हाइना दैट टर्म एज द ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर, ये तो आपको मालूम ही है। एक थियोफिस इज द लिम्बलेस एम्फीबिया व्हिच इज मेजॉरिटी प्रेजेंट इन द वाटर। इसका ज्यादातर लाइफ साइकिल वाटर में ही रहता है। ओके, नाउ रेप्टाइल। अब रेप्टाइल के एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद कैरेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। कीनॉन, टर्टल, छोटा सा कछुआ था, छोटा देखने में। टेस्टिडो, टोराटाइट, बड़ा वाला कछुआ। कैमेलियन, जिसे आप बोलते हैं गिरगिट, गिरगिट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्री लिजार्ड, कैलोस, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल बोलते हैं आप लोग इसे। हेमिडेक्टाइलर, आपकी वॉल लिजार्ड जो घर में छिपकली पाई जाती है। और पॉइजनस स्नेक जैसे नागा हो गया, बेंगारस मतलब करैट, वाइपेरा, जितने भी ये स्नैक्स हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो जब हमने इनके एग्जाम्पल देखा तो कॉमन हम क्या लेते हैं, लिजार्ड हो गए डिफरेंट टाइप की, टोराटॉइड हो गया, एलिगेटर, क्रोकोडाइल हो गया, और स्नेक हो गए। अगर हम इतने एग्जाम्पल दिमाग में रखते हैं तो सारी चीजें क्लियर है। याद रखिएगा, कौन वाटर ओरिजिन का है, जो जिस ओरिजिन का है वो रिप्रोडक्शन वही करता है। इसका मतलब पहले ये यहाँ एग्जिस्ट कर रहे थे, बाद में आए। एम्फीबिया पहले वाटर में एग्जिस्ट कर रहे थे, बाद में टेरेस्ट्रियल के लिए अपने आप को एडेप्ट किया। ऐसा ही है। अच्छा, इनमें जनरली देखा जाए कि चाहे टेस्टिडो है और क्रोकोडाइल है, ये सारे के सारे जो एग हैं, ये वाटर के बाहर सैंड में एग ले करते हैं और सैंड से अपने अंडों को ढक देते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन किया टेरेस्ट्रियल और वापस आके रह रहे हैं वाटर में। मतलब ये डेवलप हुए थे पहले लैंड में, बाद में वाटर में रहने के लिए अडैप्ट कर लिया। सही बात है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैसे पहचानेंगे कि किसकी एक्चुअल ओरिजिन है कहां से। जो जहां रिप्रोडक्शन कर रहा है वो उसका मेन और कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा जी, कुछ बेसिकली इनके कैरेक्टर्स आप देख लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल दिए आपको बहुत से कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो गया। क्रीपिंग या क्राउलिंग, कुछ ऐसे भी जिनमें फूट पाया जाता है, इसमें जिनमें फूट नहीं पाया जाता, कोई लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं है, ये मसल के द्वारा ये मूव करता है ना। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, कुछ हैं जो वाटर में पाए जाएंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्काउट। चलिए, मेजॉरिटी जो है इनमें ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से ये कवर्ड होते हैं। सारे लिजार्ड आप देख लीजिए, अगर एपिडर्मल स्केल और स्काउट से कवर्ड होते हैं, जैसे स्नेक में केचुल होता है ना, आपका केचुल तो जानते हैं ना। हाँ, ये वही पार्ट है, दैट इज द एपिडर्मल स्केल, या इसी को स्काउट बोलते हैं। ठीक है, तो या तो ये ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से कवर्ड होते हैं, या तो फिर इनमें एपिडर्मल स्किन पाई जाती है। कुछ में ऐसा है जो बोन का कवर भी है, जैसे आपका ये हो गया, टेटिल हो गया, टेस्टिडो हो गया। सही है। और कुछ ऐसे भी जिनमें हार्ड और रफ स्किन पाई जाती है, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया। ओके, टिम्पैनम अगेन, ईयर, यहाँ पर भी अभी तक वेल डेवलप्ड ईयर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। लिम्ब व्हेन प्रेजेंट टू पेयर, मैंने कहा था जहां जितने भी टू पेयर लिम्स होंगे उनमें किसका क्या काम है वो एक अलग बात हो गई। सही है ना। जैसे बर्ड्स हैं, उनमें फ्रंट लिम्ब है, वो ब्रीथ में कन्वर्ट हो गए।
बहुत से ऐसे जिनमें जो फ्रंट लेंस है वो किसी में पकड़ने के काम में आ रहा है, किसी में खाने के काम में आ रहा है, किसी के चलने के काम में आ रहा है, सही है ना। लेकिन हाइंड लिम्ब तो 100% चलने के लिए ही है, आप एक्सेप्शन नहीं देखने पा रहे हैं। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, लिम्ब व्हेन प्रेजेंट आर टू ईयर, हार्ट इज, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट इज यूजुअली 2 चैम्बर, सॉरी 3 चैम्बर, यूजुअली 3 चैम्बर होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, दैट आर द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में ये 4 चैम्बर होता है, मतलब रेप्टाइल्स और मैमिलियन के बीच का करेक्टर शो किया है ना। सो क्रोकोडाइल हैज अ 4 चैम्बर, ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ज्यादातर एग्जाम में एक्सेप्शन पहले पूछ लेते हैं, जनरलाइज नहीं पूछते, क्योंकि दिमाग में क्या है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर आ गया, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल है, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर, यही गड़बड़ हो गया। जहां मैं कहूं कि ये एक्सेप्शन है उसको जरूर दिमाग में रखिए, अक्सर क्वेश्चन में एक्सेप्शन पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रेप्टाइल्स आर क्वार्टिलोथर्मस, फिर हम बात करें इनकी, दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड और क्वाइक्लोथर्मस थर्मल। एक सोचने की बात है यहाँ पर, आप अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए, ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी में छिपकलियों का पता नहीं चलता, क्या पता चलता है? आज की डेट में आप देख भी लेते हो, हम अपना पिछला 35 ईयर का जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उस चीज को कि पहले तो सिंगल एक छिपकली भी आपको गर्मी के सीजन में और विंटर सीजन में देखने को नहीं मिलती, और कभी आपने बहुत पुराना स्टोर खाली किया, साफ कराया, चुपचाप भरी उसकी पड़ी रहती थी, आप उसको उठा के बाहर फेंक आइए, उसको पक्का खत्म हो जाता। लेकिन अभी एक अलग चीज देखने में आ रही है, ये लेस एक्टिव रहते हैं, कंप्लीटली एक्टिव नहीं रहते। आप देख रहे हैं ना, गर्मियों में सर्दियों में छिपकली कहीं देखने को मिलती है, सुस्त होती है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं क्वार्टिलोथर्म से होमियोथर्म में, ये कोल्ड ब्लडेड से वार्म ब्लडेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा टेम्परेचर स्ट्रेट, रेनी सीजन में इसमें बहुत देखने को आएंगे, नाग पंचमी आ गई, अरे बाबा नाग बाबा तो जरूर देखना चाहिए, होता है ना। विंटर सीजन आने दिए नहीं देखेंगे, समर सीजन आने दिए नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि कहीं मिलेंगे नहीं, पुराने से पुराने स्टोर में घुस जाइए, हो सकता है बैठे दिख जाए, ऐसा है या नहीं? तो इसका मतलब है मेनली दे आर द क्वाइक्लोथर्मस और कोल्ड ब्लडेड, बट नाउ दे स्टार्ट इवॉल्व टू बिकम द होमियोथर्म। ये वार्म ब्लडेड बनने की कोशिश कर रहे हैं और हर सीजन में लगभग पाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो लगभग गायब हो जाते हैं, तो अभी तक तो ये क्वाड्रिलोथर्म ही कंसीडर कर रहे हैं, राइट। स्नेक एंड लेजार्ड शेड देयर स्केल्स एंड स्किन का आपको मैं बता चुका था, अपना स्किन वगैरह हटा देते हैं, सर आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही है, क्रैक हो जाती है बीच में। भैया आपको आ रही है आवाज? भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अस्मिता, हो सकता है आपका बटन नेटवर्क इशू, और भैया क्लास में अटेंटिव रहा करिए, आपके आसपास कोई है जिन्हें कंट्रीब्यूट किया, आप जिनको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एम आई राइट भैया? यस अलग रिमेंबर, so they are oviparous, means egg laying and development is direct, यहाँ कहीं भी लार्वा नहीं दिखता, लेजार्ड है डायरेक्टली है ना, स्नेक में भी। अच्छा, एक्सेप्शन शब्द है, बहुत से ऐसे हैं जो ओविपारस नहीं विविपारस है, वो बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, जैसे वाइपर वगैरह है, ये विविपारस है, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आपके क्लास में नहीं पूछा जाना चाहिए, जनरली हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है,
उसका कोई इशू। ओके, सो दिस इज द रेप्टाइल। नेक्स्ट द बर्ड। अब बर्ड में कुछ बताना तो जरूरी है नहीं, एवरीथिंग नोन, राइट। फेदर होते हैं इनमें, जो फ्रंट लिम्स हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टीथ एब्सेंट होता है, बट बीक आ जाता है, माउथ पोर्शन में बीक होता है, चोंच। इनके बोन्स में एयर कैविटीज पाई जाती हैं, दैट्स व्हाई दे हैव द न्यूमेटिक बोन्स या रेस्पिरेटरी बोन्स, याद रखिएगा। बहुत ट्विस्ट करता है, रेस्पिरेटरी बोन्स मीनिंग को कह देते हैं, या न्यूमेटिक बोन या एरोबिक बोन। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड, जिसे हम लोग क्रॉप एंड गिजार्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बताइए, जब ये दाना सुन रहे होते हैं तो बहुत से कंकड़ भी तो खा लेते हैं दाने के धोखे में, सही कि नहीं? तो उनको भी ग्राइंड करने के लिए, क्रैश करने के लिए इनके पास में स्पेशल ऑर्गन होता है डाइजेशन के लिए, दैट इज द क्रॉप एंड गिजार्ड। हर no exception here. Without any exception, words are four-chambered, two auricular, two ventricles, warm-blooded और homouthamous। कैसे याद रखिएगा? कबूतर खा, कबूतर, उसका खून बहुत गर्म होता है, बहुत फायदा करता है, बोलते कि नहीं बोलते? एक तो ये चीज दिमाग में रखे। दूसरा, बर्ड्स को देखते हैं, अगर उनको ज्यादा दिक्कत होती है ना तो बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं, साइबेरिया से यहाँ, यहाँ से साइबेरिया करते हैं, तो वो अपने मेंटेन करने के लिए माइग्रेशन कर सकते हैं, बट दे आर द वार्म ब्लडेड, ये अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, राइट। मीन्स दे मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन, एयर sacs connected to lungs supplement respiration. Sexes are separate. Sexes are separate. आप मेल और फीमेल बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मेजॉरिटी ओवी पैरट, डेवलपमेंट डायरेक्ट। एग्जाम्पल में सारे वर्ड्स आपके सामने हैं ही। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बिगलेस वर्ड्स हैं, जैसे हमारे पास में हो गया स्टूचियो, शुतुरमुर्ग, है ना, कीवी। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बिगलेस वर्ड हैं। नेक्स्ट, मैमल। मैमल के सारे कैरेक्टर आपको मालूम है, मैमरी ग्लैंड होती है, हेयर खाई जाती है, देखिए बहुत है ना। आप कुछ एक्सेप्शन देते हैं, देखो, हाँ ये टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ही हैं जैसे बैट, चमगादड़, ये मैमल्स है, ठीक है। चमगादड़ मेटाथीरियन मैमल्स है, वाटर में, लेकिन ये मैमल्स है, मतलब इसने बाद में अडॉप्ट किया वाटर में रहने के लिए, है ना। कुछ बर्रोइंग हो सकते हैं, मतलब बिल बना करके रह सकते हैं। कुछ सवेरियन या एरियन, मतलब कि ऐसे जमीन में रहते हैं या पेड़ों पे रहते हैं, है ना। कुछ वाटर में रहते हैं, तैरते हैं, कुछ उड़ते भी हैं, जैसे आपको चमगादड़ में एग्जाम्पल दे दिया। डिफरेंट टाइप्स के आपको मिलेंगे। ईयर कंप्लीट डेवलपमेंट, ईयर पहले भी देखते हैं, ईयर डेवलपमेंट में दे आर वार्म ब्लडेड, मतलब हर सीजन में रहते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, सेक्स हम दूर से देख के पहचान सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, बीवी पैरट। सम एक्सेप्शंस व्हिच आर ओवी पैरट, जैसे डकबिल प्लैटिपस, डकबिल प्लैटिपस, इसको एकेडना भी बोलते हैं, राइट। ये अंडे देते हैं, लेकिन इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है और बच्चों को दूध पिलाते हैं। So these are the interlink between the apes and mammals. Okay, and here are the examples. The silent distinguished feature of all phyla under animal kingdom is comprehensive given here. ये बहुत insufficient है। मैंने इस फाइलम की स्टार्टिंग में आपको कहा था
कि सारे फाइलम के कंप्लीट स्टडी के लिए चार्ट बनाना है। कहा था ना, आई होप अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। जिनका कुछ रह गया है कोशिश करिए कल तक उसे कंप्लीट करके और मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, कोई डाउट है आपको किसी को? नो डाउट एट ऑल, ठीक है। तो वाइंड अप करें? ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।